आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक दी एनिग्मा स्ट्रेन। अगर मैं कहूं कि धरती के नीचे एक ऐसा वायरस जाग चुका है जो इंसान को नहीं, सभ्यता को मिटाने आया है। एक ऐसा वायरस जो दिमाग पढ़ सकता है, डीएनए बदल सकता है और वातावरण के हिसाब से खुद को रिप्रोग्राम कर सकता है। और सबसे डरावनी बात, इसकी डोरी किसी वैज्ञानिक के हाथ में नहीं, बल्कि एक गुप्त संगठन चला रहा है जो दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी कर चुका है। ये कहानी सिर्फ वायरस की नहीं, ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो मौत, धोखे और वैश्विक षड्यंत्रों के बीच पूरी मानवता की आखिरी उम्मीद बनकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खुलासा करने वाले हैं दी एनिग्मा स्ट्रेन, जिसमें मौत हवा से नहीं, साजिश से फैलती है। एक घातक वायरस का जन्म एक अनदेखा खतरा। येलोस्टोन नेशनल पार्क की शांत वादियों में जब हर सुबह सूरज की पहली किरण गीजर की भाप पर चमकती है, कोई सोच भी नहीं सकता कि जमीन के नीचे मौत अपनी आंखें खोल रही है। एक अज्ञात, जेनेटिकली इंजीनियर किया गया वायरस धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है, इतना घातक कि इंसान को घंटों में खत्म कर देता है। इसकी शुरुआत एक दिखने वाले साधारण रिसर्च प्रोजेक्ट से होती है, पर उसके पीछे एक ऐसी मंशा छुपी है जो मानवता को घुटनों पर ला सकती है। वायरस फैलता नहीं, बल्कि शिकार चुनता है, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से रूप बदलता है। वैज्ञानिक इसे एनिग्मा स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि इसकी कोई स्थिर पहचान नहीं। शुरुआती मौतें पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्रों में मिलती हैं, जहां शरीर के आसपास अजीब रासायनिक संकेत पाए जाते हैं। अधिकारियों को समझ आ जाता है, यह प्राकृतिक नहीं, यह किसी की बनाई हुई तबाही है। और यह अब अनियंत्रित है। दो पार्क रेंजर अवा, एक साधारण महिला, असाधारण खतरे से टकरा। अवा पार्क्स, येलोस्टोन की सरल सी दिखने वाली पार्क रेंजर, इस कहानी की अनजानी नायिका है। उसका काम पेड़ों, जानवरों और पर्यटकों की सुरक्षा तक सीमित लगता है, पर किस्मत उसे ऐसी साजिश में धकेल देती है जिसका सामना ट्रेंड मिलिट्री भी नहीं करना चाहे। जब वह पहली बार वायरस के शिकारों को देखती है, उसका दिल दहल उठता है, चेहरे पर खौफ, नसों में जलन, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें जला दिया हो। इसे देखकर अवा के भीतर दो चीजें जागती हैं, डर और दृढ़ संकल्प। वह समझ जाती है कि यदि उसने समय रहते सच्चाई नहीं खोजी तो येलोस्टोन का हर कोना मौत की फैक्ट्री बन जाएगा। वह वैज्ञानिकों, एफबीआई एजेंट्स और रहस्यमयी लोगों से घिरती जाती है, पर हर सुराग उसे एक ही दिशा दिखाता है, यह वायरस एक हथियार है। और अवा, चाहे तैयार हो या नहीं, अब इस लड़ाई का हिस्सा बन चुकी है। 3 येलोस्टोन, प्रकृति का सौंदर्य, मौत का गुप्त प्रयोगशाला। येलोस्टोन की सुंदरता दुनिया को मोह लेती है। गर्म धुएं से उठते गीजर, उबलते झरने और गहरी धरती के नीचे धधकता सुपर वॉल्केनो। पर इसी सुंदरता की तहों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। भूमिगत सुरंगें, परित्यक्त रिसर्च कैंप और छिपे हुए मॉनिटर दिखाते हैं कि यहाँ कुछ सालों पहले गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग हुए थे, ऐसे प्रयोग जो कभी सामने आने के लिए नहीं थे। जमीन से उठती सल्फर की गंध में वायरस के सक्रिय होने का संकेत मिलता है, और तापमान में मामूली बदलाव भी उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। येलोस्टोन की भूतापीय ऊर्जा इस वायरस के लिए इंजन बन चुकी है। प्रकृति और विज्ञान की यह खतरनाक टक्कर अवा को महसूस कराती है कि यह सिर्फ एक वायरस नहीं, यह एक टाइम बॉम्ब है जो फटने पर केवल अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक सकता है। 4 वैज्ञानिक प्रयोग का खौफनाक सच, भगवान बनने की कोशिश।
कहानी जैसे जैसे गहराती है, वैसी ही एक दहला देने वाली सच्चाई सामने आती है। यह वायरस किसी दुर्घटना से नहीं बना। यह जानबूझकर तैयार किया गया था। एक गुप्त बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा, जिसे विकसित करने वाले वैज्ञानिकों ने प्रकृति के नियमों को चुनौती देने की कोशिश की। उनका लक्ष्य था एक ऐसा वायरस बनाना जो जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित कर सके। लेकिन जब उनकी प्रयोगशाला में पहली बार वायरस सक्रिय हुआ, उन्होंने खुद उसकी विनाशकारी शक्ति को पहचान लिया। कुछ वैज्ञानिक डरकर पीछे हट गए, कुछ गायब हो गए और कुछ ने दुनिया को बचाने की कोशिश करते हुए खुद को बलिदान कर दिया। अवा इन रिकॉर्ड्स को पढ़ते हुए कांप उठती है। टेस्टिंग फुटेज में दिखता है कि वायरस कैसे सेकंडों में कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों के चेहरों पर गर्व नहीं, बल्कि भय दिखाई देता है। ऐसा भय जो बताता है कि उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है जिसका अंजाम वे खुद भी नहीं समझ पाए। और अब यह वायरस उनके हाथ से निकलकर इंसानों के बीच पहुंच चुका है। 5 गुप्त संगठन की साजिश, पर्दे के पीछे बैठा अदृश्य राक्षस। जब अवा और वैज्ञानिक टीम गहराई में खोज करती है, एक शॉकिंग खुलासा होता है। इस वायरस के पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अदृश्य संगठन है जो दुनिया को एक नए सत्ता मॉडल में ढालना चाहता है। यह संगठन खुद को कस्टोडियंस कहता है, मानव सभ्यता के रक्षक, लेकिन उनका रक्षण तरीका भयावह है। वे मानते हैं कि बढ़ती आबादी और अस्थिर दुनिया को नियंत्रित करने के लिए डर की जरूरत है। और एनिग्मा वायरस वही हथियार है। ओवा को एक एनकोडेड फाइल मिलती है जिसमें वैश्विक ब्लूप्रिंट तैयार है। किस किस जगह वायरस छोड़ा जाएगा, किस सरकार को गिराया जाएगा और किस नेता को सत्ता में बैठाया जाएगा। दुनिया भर के शहरों पर छोटे छोटे लाल निशान बने हैं जो बताते हैं कि ये लोग सिर्फ प्रयोग नहीं कर रहे, वे एक नए युग का युद्ध शुरू कर चुके हैं। संगठन के मुखिया की पहचान रहस्य में डूबी है, लेकिन उसका संदेश साफ है, किसी भी कीमत पर व्यवस्था बदलो। ओवा को समझ आ जाता है कि वह अब सिर्फ वायरस नहीं रोक रही, वह एक वैश्विक षड्यंत्र से लड़ रही है। 6 मौत से लड़ती दौड़, घड़ी की टिक-टिक और दुनिया का भविष्य। जैसे ही वायरस के फैलने की गति बढ़ती है, पूरी कहानी एक ब्रेथलेस रेस बन जाती है। हर मिनट दर्जनों लोग मर रहे हैं और हर घंटा वायरस अपनी संरचना बदल रहा है। वैज्ञानिक टीम के पास कोई तैयार इलाज नहीं, क्योंकि इस वायरस को किसी सामान्य एंटीवायरल से हराया ही नहीं जा सकता। अवा को महसूस होता है कि उनके पास एक ही हथियार है, समय। और समय इतनी तेजी से भाग रहा है कि उसके कदमों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। शहर बंद हो रहे हैं, लोग डर से घरों में कैद हैं। सैन्य बल येलोस्टोन के चारों ओर घेरा डाल देते हैं। हेलीकॉप्टरों की आवाज, दूर से आती चीखें और जमीन के नीचे गूंजता सुपर वॉल्केनो, सब मिलकर माहौल को दहला देते हैं। अवा अपनी टीम के साथ लगातार सुराग जोड़ती है, वायरस की उत्पत्ति, उसकी कमजोरी और वह स्थान जहां शून्य रोगी मिला था। पर जैसे ही वे सच के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन भी उनका पीछा शुरू कर देता है। मौत दोनों तरफ से घेर रही है, वायरस एक तरफ और कस्टोडियंस दूसरी तरफ। यह सिर्फ बचाव नहीं, यह युद्ध है। 7 रहस्यमय सुराग, गहराई में छुपा सच। ओवा जैसे जैसे सच की परतें उठाती है, उसे पता चलता है कि कई सुराग पार्क की सतह पर दिखते हुए भी हमेशा अनदेखे रह गए थे। एक परित्यक्त खान, जंग लगी धातु की सुरंगें और दीवारों पर उकेरे गए वैज्ञानिक कोड, सब किसी अदृश्य हाथ की ओर इशारा कर रहे थे। एक रात अवा एक पुरानी प्रयोगशाला में पहुंचती है, जहां हर मशीन पर मोटी धूल जमी है, पर बीच में रखा कंप्यूटर आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय मिलता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही होती है, प्रोजेक्ट एनिग्मा फेज 2 इनिशिएटेड। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है।
अभी वायरस की पहली लहर भी नहीं थमी और ये लोग दूसरी लहर शुरू कर चुके हैं। उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उन जगहों के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां वायरस के माइक्रो सैंपल पहले से रखे गए हैं। मतलब यह साजिश येलोस्टोन तक सीमित नहीं। वह जब फाइल को पढ़ती है उसे एहसास होता है कि यह लड़ाई स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक है। हर सुराग उसे आगे बढ़ने को मजबूर करता है, लेकिन हर कदम उसे मौत के करीब भी ले जाता है। 8 बायोटेररिज्म की दुनिया जहां विज्ञान हथियार बन जाता है। एनिग्मा वायरस सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह आधुनिक युग का परमाणु बम है। जो सबको दिख रहा है वह तो सिर्फ शुरुआत है। कहानी में वायरस के पीछे की साइंस चौंका देने वाली है। यह अपने वातावरण, तापमान और मेजबान के डीएनए के अनुसार खुद को बदल लेता है। वैज्ञानिकों को महसूस होता है कि यह वायरस सीखता है। यह केवल कोशिकाओं पर हमला नहीं करता, यह मानव शरीर की सुरक्षा प्रणाली को भ्रमित कर देता है, जैसे कोई चोर सुरक्षा कैमरे हैक कर ले। दुनिया के कई देशों में बायोवेपन्स के प्रयोग चल रहे थे, पर एनिग्मा उन सबसे अलग था क्योंकि यह नियंत्रित नहीं हो सकता। कस्टोडियंस का प्लान था इस वायरस का उपयोग राजनीतिक हथियार की तरह करना, कुछ देशों को गिराना, कुछ सरकारों को अपनी पकड़ में लेना। ओवा को यह समझते देर नहीं लगती कि यह वायरस सिर्फ मौत नहीं फैलाता, यह ताकत की भाषा बन चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो एक नया वैश्विक संतुलन जन्म लेगा जिसकी कीमत इंसानों की जानें होंगी। नॉक रहस्यमय वैज्ञानिक जिसने मौत को जिंदा होते देखा। कहानी में एक ऐसा पात्र आता है जो सब कुछ बदल देता है, डॉक्टर एलियास कार्टर। वही वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले एनिग्मा वायरस को बनते हुए देखा था। वह किसी समय प्रतिभाशाली जेनेटिसिस्ट था, पर जब उसने इस वायरस की जन्म प्रक्रिया देखी तो उसका जीवन हमेशा के लिए टूट गया। अपनी ही बनाई चीज को दुनिया के लिए खतरा बनता देख वह संगठन से अलग होकर गायब हो गया। अवा उसे एक परित्यक्त केबिन में ढूंढती है जहां वह अपनी असफलताओं के बोझ के साथ जी रहा है। उसके चेहरे पर अपराध बोध, आंखों में भय और आवाज में वह कामपता सच है जो दुनिया ने कभी नहीं सुना। एलियास बताता है कि वायरस सिर्फ बायोलॉजिकल हथियार नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेन है जो शरीर में प्रवेश करके अपने अगले कदम खुद चुन सकता है। वह अवा को डाटा देता है जिसमें वायरस की कमजोरी की झलक मिलती है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी, जैसे जैसे तुम सच के करीब जाओगी कस्टोडियंस तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। एलियास खुद अपनी जान दांव पर लगाकर अवा को आगे बढ़ने का रास्ता देता है। यह मोड़ कहानी को और ज्यादा दिल दहला देने वाला बना देता है क्योंकि अब अवा के पास उम्मीद भी है और खतरा भी। 10 हाईटेक खोज, डीएनए की भाषा में छुपी मुक्ति। अवा और टीम जब वायरस की गहराई समझने की कोशिश करती है तो वे अत्याधुनिक लैब में पहुंचते हैं जहां बड़े बड़े सर्वर, डीएनए स्कैनर और जैविक मॉडल लगातार चमकते रहते हैं। एनिग्मा वायरस की संरचना किसी पहेली की तरह है, हर स्तर पर नई आकृति, हर परत पर नया व्यवहार। टीम के वैज्ञानिक बताते हैं कि वायरस खुद को रिप्रोग्राम कर सकता है, जैसे कोई हैकर अपने ही कोड को बदलता रहे। यह सुनकर अवा के मन में एक डर उठता है, अगर वायरस को समझा नहीं गया तो दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसी वक्त एक बड़ा सुराग मिलता है। वायरस एक खास प्रकार के प्रोटीन से सक्रिय होता है जिसे येलोस्टोन के थर्मल क्षेत्रों में पाया जाता है। यह खोज एक उम्मीद भी है और एक खतरे की घंटी भी। अवा को एक डेटा मैप मिलता है जिसमें एक छिपी लैब की लोकेशन है, वही लैब जहां वायरस का पहला संस्करण बनाया गया था। यह हाईटेक खोज कहानी को विज्ञान की दुनिया से उठाकर सीधे आतंक के केंद्र में ला खड़ा करती है। अब अवा जानती है कि इलाज प्राकृतिक नहीं मिलेगा, उसे बनाना पड़ेगा।
11 भरोसा और धोखा, दोस्त कौन दुश्मन कौन। कहानी जसकीतस आगे नहीं बढ़ती। यहाँ हर मोड़ पर शक है, हर चेहरा दोहरा है। ओवा की टीम में ऐसे लोग हैं जो मदद करते दिखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में कोई छुपा इरादा चमकता हुआ लगता है। एक एफबीआई एजेंट बार बार स्थिति बिगड़ते ही गायब हो जाता है। एक वैज्ञानिक गलत डेटा देता है और बाद में पता चलता है कि वह कस्टोडियंस के लिए काम करता था। ओवा को बार बार यह महसूस होता है कि वह जो देखती है वही सच नहीं। सच्चाई कहीं पीछे छुपी होती है। वह केवल वायरस से नहीं लड़ रही, बल्कि धोखे से भी लड़ रही है। एक पल भरोसा, अगले ही पल शक, इस माहौल ने कहानी में एक भयानक तनाव भर दिया है। ओवा यह सीखती है कि हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी हो सकता है। एक समय आता है जब उसे अपने ही साथी पर बंदूक ताननी पड़ जाती है, और तब उसे महसूस होता है इस मिशन में भावनाओं की कोई जगह नहीं, सिर्फ सच मायने रखता है। 12 ओवा की आंतरिक लड़ाई, डर को हथियार बनाना। बाहरी खतरे जितने बड़े हैं, ओवा के भीतर की लड़ाई उससे भी ज्यादा तीव्र है। वह एक साधारण पार्क रेंजर थी, किसी युद्ध की नायिका नहीं। लेकिन अब वह मौत, भय, धोखे और वैश्विक साजिशों के बीच फंसी है। उसके दिल में अपने परिवार की यादें, अतीत के जख्म और डर लगातार उमड़ते हैं। कभी कभी उसे लगता है कि यह सब संभालना उसके बस की बात नहीं। पर हर बार जब वह किसी पीड़ित की लाश देखती है, जब किसी बच्चे की चीख सुनती है, जब वायरस को फैलते हुए महसूस करती है, वह खुद को मजबूत बनाती है। ओवा जानती है कि अगर उसने हार मान ली तो दुनिया हार जाएगी। उसका डर ही उसकी ताकत बन जाता है। हर कदम पर उसका संकल्प बढ़ता है, सच खोजने का, वायरस रोकने का और कस्टोडियंस की जड़ों तक पहुंचने का। यह आंतरिक संघर्ष कहानी में इंसानियत का सबसे खूबसूरत पहलू दिखाता है कि सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, बल्कि इरादा होता है। 13 एक्शन और रहस्य का संगम, मौत की छाया में दौड़। ओवा की यात्रा अब तूफान की तरह तेज हो चुकी है। हर दिशा में खतरा है, कभी अचानक गोलियां चल जाती हैं, कभी चट्टानों के बीच छुपे हत्यारे बाहर कूद पड़ते हैं, कभी कोई सरकारी हेलीकॉप्टर उनके ऊपर मंडराता है। कहानी का हर पन्ना ऐसे खुलता है मानो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का पीछा सीन हो। एक रात ओवा और उसकी टीम को काले कपड़ों में लड़ाकों का एक समूह घेर लेता है, बिना आवाज, बिना चेतावनी, बिना पहचान। उनकी चाल से साफ पता चलता है कि ये कस्टोडियंस के प्रशिक्षित सैनिक हैं। ओवा मुश्किल से एक संकरी खाई में कूदकर जान बचाती है। वहां से शुरू होता है एक लंबा पीछा, अंधेरी सुरंगें, उबलते गीजरों के बीच की दौड़ और जमीन के नीचे बिछा हुआ मौत का जाल। इन एक्शन भरे पलों में भी रहस्य गहराता जाता है। ओवा को समझ आता है कि दुश्मन सिर्फ उसे मारना नहीं चाहता, वे उसे पकड़कर कुछ जानना भी चाहते हैं। यह एहसास कहानी में एक नया डर जोड़ देता है। ओवा सिर्फ दुनिया नहीं बचा रही, वह अपने अंदर छुपे सच की भी रक्षा कर रही है। 14 सुपर वॉल्केनो का खतरा, धरती की धड़कन तेज हो रही है। येलोस्टोन के नीचे सोया हुआ सुपर वॉल्केनो अब बेचैन होने लगा है। वैज्ञानिकों के सेंसर लगातार अलार्म दे रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, भूकंपीय झटके आ रहे हैं और गीजर पहले से ज्यादा उबल रहे हैं। यह सिर्फ प्राकृतिक बदलाव नहीं, वायरस की ऊर्जा संरचना सुपर वॉल्केनो को प्रभावित कर रही है। ओवा को एहसास होता है कि अगर यह ज्वालामुखी फटा तो एनिग्मा वायरस राख के साथ पूरे महाद्वीप में फैल जाएगा और तब इंसानों के पास कोई मौका नहीं बचेगा। यह प्रकृति और मानव निर्मित खतरे का ऐसा संगम है जो किसी भी कहानी को महाविनाश के स्तर तक ले जाता है।
अब अवा का संघर्ष दोगुना हो चुका है, वायरस रोकना और सुपर वॉल्केनो को शांत करना। कहानी इस मोड़ पर सांसें रोक देने वाली बन जाती है। हर सेकंड महत्वपूर्ण है। जमीन की गड़गड़ाहट, हवा में उठती राख और आसमान में छाए काले बादल एक प्राकृतिक हॉरर सीन जैसा माहौल बनाते हैं। अवा के सामने अब चुनाव है, वह वायरस के पीछे जाए या धरती को फटने से रोके। दोनों काम असंभव हैं, लेकिन उसे दोनों करने ही होंगे। 15 अंतिम मुकाबला, साजिश का पर्दाफाश और मानवता की जीत। कहानी का आखिरी चरण दिल धड़काने वाला है। वह आखिरकार कस्टोडियंस के असली ठिकाने तक पहुंचती है, एक भूमिगत कंट्रोल सेंटर जहां विशाल स्क्रीन पर पूरी दुनिया की मैपिंग चल रही है। एक कांच के चैम्बर में एनिग्मा वायरस की फाइनल स्ट्रेन रखी हुई है, सबसे खतरनाक रूप जिसे अभी दुनिया ने देखा नहीं। वहां उसका सामना संगठन के मुखिया से होता है, जिसका चेहरा अब तक छुपा था। वह बताता है कि उसका लक्ष्य मानवता को नियंत्रित व्यवस्था में ढालना है। अवा को प्रस्ताव दिया जाता है कि वह इस नए युग का हिस्सा बने, लेकिन अवा का जवाब गोलियों और दृढ़ संकल्प दोनों में होता है। एक विस्फोट, एक भीषण लड़ाई और एक अंतिम डेटा ट्रांसफर रेस, ये सब मिलकर क्लाइमैक्स को सांस रोक देने वाला बना देते हैं। वह वायरस की कमजोरी को सिस्टम में अपलोड कर देती है और उसी क्षण पूरे नेटवर्क में करप्शन फैल जाता है। वायरस निष्क्रिय होने लगता है। सुपरवॉल्केनो के सेंसर भी स्थिर हो जाते हैं। अवा घायल है, थकी है, लेकिन विजयी है। दुनिया बच जाती है और कस्टोडियंस की साजिश दुनिया के सामने उजागर हो जाती है। कहानी खत्म होती है, पर एक झुरझुरी छोड़ जाती है कि ऐसे दुश्मन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। और दोस्तों, जब दुनिया एक अदृश्य दुश्मन से हार मानने लगी थी, एक साधारण पार्क रेंजर ने वह कर दिखाया जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियां भी नहीं कर सकीं। उसने साबित कर दिया, दुनिया हथियारों से नहीं, हिम्मत से बचती है। वायरस बनाया जा सकता है, लेकिन इंसानी जज्बा नहीं। कस्टोडियंस की साजिश दुनिया के सामने आई। एनिग्मा वायरस ढह गया और सुपरवॉल्केनो शांत हो गया। लेकिन याद रखना, दुनिया कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। कहीं न कहीं कोई नया खतरा जन्म ले रहा होता है। और हो सकता है अगली लड़ाई किसी अवा के इंतजार में हो। अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखें, आई वॉन्ट मोर थ्रिलर समरीज, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इस दुनिया से भी ज्यादा खतरनाक हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।